यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग पवन, अक्षय, सनी, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. भुवनेश, गणेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स. और जैसा कि आप लोग कल पूछ रहे थे न्यू बैच के बारे में, और मैंने आपको बताया भी था, एक वीडियो डालूंगी उसमें सारा न्यू बैच के बारे में बता दूंगी. उदय, पंकज, तो कल आपके पास एक वीडियो गया होगा 5 o'clock के करीब, जहाँ पे मैंने न्यू बैच के बारे में सारा डिटेल्स में बता दिया है. ठीक है, बैच का नाम है क्लासिक बैच ऑफ इंग्लिश क्लासिक बैच. इट्स कमेंसेस 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है. टाइमिंग 3:30 से 5:30 है. 2 आवर्स का बैच है. 5 मंथ्स का बैच है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5. पहला 2.5 मंथ स्टडी, फिर 1.5 मंथ पूरा स्पॉटिंग एरर्स का प्रैक्टिस, एंड देन विल डू वोकैब. तो वहाँ पे सब क्लियर कर दिया है. ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए अब. विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट अस स्टार्ट. मैम, आपका क्लास के स्टार्ट करने का टाइम 11:30 होता है. 11:30. ओके, चलो स्टार्ट किया जाए अब. स्पॉटिंग एरर्स है. फटाफट करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए. थोड़े से स्पीड में चलेंगे. खुश रहिए. अच्छा, मैं डाल दूंगी. हर्ष, हो सकता है मिस कर दिया होगा उन्होंने, मैं उन्हें बोल दूंगी, वो डाल देंगे, सारा PDFs डाल देंगे. ओके, न्यू बैच, शानी, मैंने आपको बोला है ना, अभी तो न्यू बैच के बारे में ही बता रही थी. न्यू बैच 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रहा है. ओके, चलो स्टार्ट किया जाए. हाँ, मेरा इंग्लिश खराब है तो पढ़ना है ना. स्पॉटिंग एरर्स है. लेट अस क्लब, ये बोल के थोड़ी काम चलेगा कि मेरा इंग्लिश खराब है, तो उसको इम्प्रूव भी तो करना है. स्पॉटिंग एरर्स, स्पीड में चलते हैं, मैक्सिमम एरर्स कवर हो जाए. व्हाट सैटिस्फाइज अ टीचर द मोस्ट इज द एक्साइटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू. आंसर बताना शुरू करें. CGL के लिए ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो ये सब बोलने से थोड़ी चलेगा. लास्ट अटेम्प्ट में ये डू और डाई करके निकाल लेना है. आंसर बताइए. व्हाट सैटिस्फाइज अ टीचर, जो चीज टीचर को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है, इज द एक्साइटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू. आंसर ABCD नहीं करिएगा. ABCD नहीं करिएगा, बस मुझे सही वर्ड बताइएगा. लर्न. क्यों? क्योंकि ये एक जनरल बात है. ठीक है, टीचर को सबसे ज्यादा अच्छा कब लगता है? जब बच्चे एक्साइटेड होते हैं कुछ न्यू सीख कर. ये एक जनरल बात कही गई है. एंड ऑल द जनरल स्टेटमेंट्स दे आर ऑलवेज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट, बट इन्होंने पास लगा दिया. ठीक है, पास लगा दिया. पेड बैच ही स्टार्ट हो रहा है. राखी, पेड बैच ही 2 नवंबर से स्टार्ट है. व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट द प्लेयर हैज टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन्स, he reported the matter to the team manager. He reported the yes, very good हर्षा. एग्जाम अगर इसके एक्सप्लेनेशन के साथ दोगे तो और भी अच्छी बात है. आंसर बताना शुरू करिए. यस, व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड, जब डॉक्टर्स को पता चला. ठीक है, डॉक्टर्स को पता चला कि पेशेंट ने प्रोहिबिटेड मेडिसिन लिया. ही रिपोर्टेड. देखो, सारा सेंटेंस पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में जा रहा है, और ये इन्होंने प्रेजेंट कर दिया. हैड टेकन, हैड टू द टीम मैनेजर. व्हेन द, और यहाँ पे एक और एरर दिख गया. व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट द प्लेयर, यहाँ पे एक एरर क्या दिख रहा है? गलती से लग रहा है आ गया है यहाँ पे, या तो when the doctor found that the player has he reported the, यहाँ पे हो सकता है ना इन्होंने S हटा दो. 2 एरर आ गया यहाँ पे. हाँ, इसका S हटा दो. हो सकता है टाइपिंग एरर हो, क्योंकि डॉक्टर्स S होता ना तब मुझे यहाँ पे दे लगाना होता. हो सकता है कोई मिसप्रिंट आ गया हो. इसको भी सुधार लीजिएगा. ओके, ठीक है. ही रिपोर्टेड, ही किसके लिए है? ही डॉक्टर के लिए. तो यहाँ तो बहुत सारा डॉक्टर्स था, दे लगना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया हो. I did not went there to buy book or remnants for you. प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम तब आता है ना. देखो, प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम तब आएगा. यही सब गड़बड़ करते हो कि हमेशा प्रोहिबिट, जब आप किसी को किसी चीज से रोक रहे हो तब प्रोहिबिटेड के लिए लगाओ. जब प्रोहिबिट, एक मिनट, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम आता ही है. मैंने लिखा he was prohibited from, हाँ, from entering the room. देखो, जिसका भी क्वेश्चन है,
ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द रूम, उसको रूम में घुसने से रोका गया, ठीक है, तब प्रोहिबिटेड लगा होगा। और यहाँ प्रोहिबिटेड किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, किसी और के द्वारा उसको रोका गया कहीं घुसने से, ठीक है। लेकिन अभी मैंने लिखा प्रोहिबिटेड मेडिसिन्स, प्रोहिबिटेड मेडिसिन्स का मतलब है प्रतिबंधित मेडिसिन्स, जिसको लेना नहीं है आपको। मेडिसिन्स क्या है, नाउन, कैसा, प्रोहिबिटेड, तो ये एडजेक्टिव हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का काम करता है। ओके, तो जिसका भी क्वेश्चन था ना कि मैम प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम कब यूज होता है, जब आप किसी व्यक्ति को किसी चीज से रोक रहे हो और वहां का प्रोहिबिटेड वर्ब का काम कर रहा है, तब उसके साथ फ्रॉम लगाओ, बट यहाँ तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह फ्रॉम ही लगेगा। नेक्स्ट वन, आई डिड नॉट वेंट देयर टू बाय बुक। हाँ, डिड के साथ, डिड अपने आप में पास्ट है, डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म, गो 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 आएगा, गो। अच्छा, मोहित का था कंफ्यूजन, क्लियर हो गया, वेरी गुड। हैविंग फेल्ड टू गॉट गुड रिजल्ट्स इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, शी डिड नॉट ट्राई अगेन। हैविंग फेल्ड टू गॉट, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म, गेट हो, गेट। Next, the roads are flooded because it has raining continuously for the last 2 days. ये सेंटेंस डिसाइड करेगा, for the last 2 days, पिछले 2 दिनों से अब तक बारिश हो रही है। पिछले 2 दिन पहले बारिश शुरू हुई थी, 2 दिन पहले शुरू हुई थी पास्ट में, और अभी भी हो रही है, तो पास्ट को प्रेजेंट से लिंक कर रहा है, तो परफेक्ट चाहिए। और यहाँ पे हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए, क्योंकि बारिश हो रही थी तब, अभी भी हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग, been raining, very good. When everything starts working for you, you will find things are achieved and delivered. When everything starts working for you, जब सब चीज आपके लिए वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, तो आप खुद देखोगे things are achieved and delivered। हाँ, यहाँ पे देखो, achieve V1 है, ठीक है, और ये V3 है, और मैंने आपको पैरेललिज्म पढ़ाया है। पैरेललिज्म कंजंक्शन के साथ करते हैं। कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक होता है, वेरी फेथफुल टॉपिक कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करेगा कि V1 को V1 से जोड़ेगा, V3 को V3 से जोड़ेगा, तो कंजंक्शन के साथ दोनों पार्ट ऑफ स्पीच मतलब सेम होना चाहिए वर्ब फॉर्म। ये V1 है और ये V3। आपके दिमाग में आएगा कि मैम इसको भी तो V1 कर सकते हैं या इसको भी V3 कर सकते हैं। अब देखो करना क्या है, थिंग्स आर अचीव, थिंग को अचीव किया जाता है लोगों के द्वारा, तो सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, और पैसिव में दोनों को V3 रखना है। ये V3 तो है ही, इसको भी V3 कर दो, अचीव्ड कर दो, अचीव्ड। हाँ, कंजंक्शन के साथ सेम आता है, वेरी गुड। आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपैंडिंग फॉर डेकेड्स, Antarctica's ice cover start melting after mysteriously expanding for decades। मतलब डेकेड से आइस एक्सपैंड हो रहा था और फिर वो मेल्ट करना शुरू हो गया ना। मिस्टीरियस एक्सपैंडिंग नहीं होगा आदित्य, सही है, आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपैंडिंग, ठीक है। ये एक्सपैंडिंग जीरेंड है, ठीक है, ये एक्सपैंडिंग जीरेंड है। देखो आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, मैं समझ गई। आप ये सोच रहे होगे ना ये जीरेंड है, और जीरेंड की विशेषता जीरेंड तो नाउन होता है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। जीरेंड नाउन होता है, लेकिन बेसिकली तो वर्ब होता है ना। उसका बेसिक स्टेटस क्या है तो वो वर्ब, बट काम कर रहा है नाउन का, तो ये तो वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब चाहिए, सही है। स्टार्टेड होगा, हाँ, आइस कवर स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे भी देखो ना, आइस कवर सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, स्टार्ट्स डालोगे। स्टार्ट तो किसी हाल में नहीं होगा, लेकिन स्टार्ट्स भी नहीं होगा, हर दिन मेल्ट नहीं हो रहा है, ये मतलब मेल्ट करना उसने शुरू कर दिया है पहले से, स्टार्टेड होगा, स्टार्टेड। ओके, नेक्स्ट, योर डिजायर टू मीट द प्रेसिडेंट विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी फुलफिल। थर्ड नंबर फिर से बताया जाए, थर्ड नंबर में क्या खास बात है, डिड के साथ, डू डज डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है। ही डिड, आई डिड नॉट वेंट नहीं होगा, आई डिड नॉट गो, V1 फॉर्म। हाँ, योर डिजायर टू मीट द प्रेसिडेंट, आपकी इच्छा प्रेसिडेंट को मीट करने की, कैन नॉट बी फुलफिल, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म।
और सेंटेंस पैसिव जा रहा है, आपकी डिजायर, आपकी इच्छा किसी और के द्वारा फुलफिल की जाएगी, इसलिए पैसिव जाएगा, पैसिव जाएगा, पैसिव। यस। नेक्स्ट, इट वॉज क्लियर फ्रॉम द वे दे वर बिहेविंग दैट दे हैड बीन लॉस्ट देयर सेंसेस। डिजायर के साथ ऑफ कहाँ, एक मिनट, डिजायर के साथ यही सब गड़बड़ कर बैठते हो ना। आपने बोला कि मैम डिजायर के साथ फॉर लगता है, ठीक है, डिजायर फॉर तब लगाओगे ना, डिजायर के साथ फॉर तब लगाओगे, डिजायर फॉर मनी, पैसों की, डिजायर फॉर बुक्स। तो डिजायर के साथ जैसे आपने रट रखा है ना कि इस वर्ड के साथ ये प्रेपोजिशन लगेगा, ऐसा कब, जब बाद में नाउन हो, बाद में नाउन हो। बट यहाँ तो डिजायर के बाद इन्फिनेटिव आ गया, इन्फिनेटिव आ गया, तो यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, सही है। इट वॉज क्लियर फ्रॉम द वे दे वर बिहेविंग दैट दे हैड बीन लॉस्ट देयर सेंसेस, दे हैड बीन लॉस्ट देयर सेंसेस। इट वॉज क्लियर फ्रॉम द वे, क्लियर हो रहा जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे ना, इट वॉज क्लियर, सही है। वॉज पास जा रहा है, पास जा रहा है, दे हैड बीन लॉस्ट, ये सेंटेंस देखो, इसको पैसिव नहीं जाना चाहिए। दे हैड बीन लॉस्ट मतलब वो किसी और के द्वारा लॉस्ट हुए, किसी और के द्वारा उनका दिमाग खराब हुआ है, सेंसेस लॉस्ट हुआ है, वो खुद अपना दिमाग खराब कर चुका है, अपना तो बीन नहीं लगेगा, बीन नहीं लगेगा। एक्टिव पैसिव का बहुत एरर आ रहा है, बच्चे मेंस वाले भी है कि मैम मॉक टेस्ट में भी एक्टिव पैसिव भरा हुआ है, लेकिन आप तो एक्टिव पैसिव की तैयारी 4 ऑप्शंस के साथ करते हो, बट देखो एरर में एक्टिव पैसिव बहुत डाल रहे हो। दे हैड लॉस्ट, ही रिसीव्ड timely help from his elder brother who is working abroad for the last 6 years। ठीक है, उसने अपने फ्रेंड से टाइमली हेल्प लिया अपने भाई से, who is working abroad। क्या होगा, अच्छा who was, अच्छा कुछ क्वेश्चन बच्चे बोल रहे हैं हमारे, who was, who has been working abroad for the, हैड बीन वर्किंग होगा, हैड बीन, वेरी गुड शकील। वैसे ये देखिए, उसका जो भाई था वो पिछले 10 सालों से काम कर रहा था, तो आप हैज भी डाल सकते हो। मैं बता रही हूँ हैज बीन वर्किंग, क्योंकि 6 सालों से काम कर रहा था। अगर आपके ऑप्शन में दोनों आ गया, सपोज इम्प्रूवमेंट में ही हैज बीन वर्किंग भी आ गया और ही हैड बीन वर्किंग भी आ गया, अगर दोनों आ गया, ठीक है, इज नहीं लगाओ, मतलब यहाँ पे परफेक्ट जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 6 सालों से अब तक काम कर रहा है, परफेक्ट चाहिए। अगर दोनों आ गया, किसको प्रायोरिटी दोगे, क्या है उसको टाइमली हेल्प पास्ट में मिला है, जो 6 साल से काम कर रहा था, तो आप भी पास्ट, आप भी पास्ट, पास्ट है, ओके। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम फॉर द लास्ट 2 days। मैंने आज के एरर में आप खुद फील कर रहे होगे, आज के एरर में मैंने फोकस किया है, मैंने जोड़ा है वर्ब को टेंस से जोड़ा है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का टेंस उसके वर्ब से ही डिसाइड होता है। वर्ब को टेंस से जोड़ा है और साथ में एक्टिव और पैसिव भी जोड़ दिया है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए, कौन सा पैसिव। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस, मैं उसे पिछले 2 दिनों से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आओ मेरे साथ रहो टिल हिज फादर्स, जब तक उसके फादर का गुस्सा शांत हो जाता है। आप उसको 2 दिन से कर रहे हो, 2 दिन पहले कन्विंस करना शुरू किया था और अब तक कर रहे हो, तो परफेक्ट में जाएगा ना। आई हैव बीन ट्राइंग, I have been trying। Who और whom, मनीषी, who और whom का मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। Who और whom देखना, लॉकडाउन के समय मैंने who और whom पढ़ाया था, आप एक बार उसको अच्छे से स्टडी करो। Yes, I would have asked him to leave our house immediately if my father would not have been at home। ये तो बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। देखो एक सेंटेंस में 2 वुड हैव नहीं आता है, वुड हैव नहीं आएगा। आपने टेंस में ऐसा पढ़ा है ना कि कंडीशनल वर्ड के साथ इफ प्लस हैड प्लस V3 और बाद वाला सेंटेंस में वुड हैव, ठीक है, तो यहाँ पे तो सही है, ये वाला वुड हैव सही है। इफ माई फादर हैड नॉट बीन, ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, एवरग्रीन। हाँ यस, फर्स्ट वाला वुड सही है, फर्स्ट वाला वुड सही है हर्ष। हाँ ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। कंडीशनल के साथ हाँ परफेक्ट आएगा।
His decision to quit the present job before he will get a new job is not admirable. 11th में लाइव सही है, 11th में 11th लिव, कम इन लिव, हाँ इसलिए सही है ना, 2 है, 2 है, 2 के साथ V1 आता है ना, कम है, 2 के साथ V1 है तो यहाँ भी V1 लगाया, यहाँ भी V1 लगाया, सही है। हाँ, हिज डिसीजन टू क्विट द प्रेजेंट जॉब, यस उसका डिसीजन है प्रेजेंट जॉब को क्विट करना बिफोर, बिफोर कंडीशनल वर्ड है और कंडीशनल वर्ड हमेशा अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेता है, बिफोर ही गेट्स, इसमें कंडीशनल भी मिक्स है, कंडीशनल इज ऑल्सो मिक्स। नेक्स्ट सेंटेंस, द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द ग्रुप ऑफ सिटीजन्स वॉज एडमायरेबल मोस्ट बाय ऑल द गेस्ट्स। सारा खेल यहाँ पे द गेम इज ऑफ एक्टिव पैसिव वर्ब एंड टेंस, तो थोड़ा ध्यान रखना है। आंसर बताइए। वॉज लॉन्च्ड, इज लॉन्च, अच्छा सेंटेंस, एक मिनट सेंटेंस देखो, नहीं ये सही है, द कैंपेन विच वॉज लॉन्च्ड बाय अ ग्रुप, सही है। कभी कभी मैंने आपको बताया है, कभी कभी हम सेंटेंस का पैसिव बगैर इज एम आर कभी लगा के बना देते हैं, ऐसा भी कर सकती थी। द कैंपेन विच वॉज लॉन्च्ड वो भी सही है, और द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द ग्रुप ये भी सही है। अब ये सेंटेंस देखो, व्हाट इज, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमायरेबल एंड एडमायर्ड, पहले तो मुझे बताइए, मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमायरेबल एंड एडमायर्ड, डिफरेंस बताइए, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। क्या डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस बताइए, डिफरेंस। एबल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, एडमायरेबल एडजेक्टिव है और एडमायर्ड वर्ब है, ठीक है, एडमायर्ड वर्ब है और एडमायरेबल एडजेक्टिव है। आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब चाहिए, यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि सेंटेंस पैसिव जा रहा है, पैसिव बाय ऑल द गेस्ट, सब गेस्ट के द्वारा कोई क्रिया की गई है ना, सब गेस्ट के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई है, तो पैसिव में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना, वर्ब चाहिए थर्ड फॉर्म, वाज एडमायर्ड, गुड, वर्ब चाहिए, वेरी गुड। स्टूडेंट्स का अब मैं देख रही हूँ ना, इट्स वेरी गुड टू सी स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी के साथ बच्चे जवाब दे रहे हैं, एंड दिस वाज द थिंग दैट आई हैव बीन वेटिंग फॉर। अच्छा, वॉज एडमायर्ड मोस्टली, वॉज एडमायर्ड ज़्यादातर, मोस्ट बाय, सही है, मोस्ट यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, मोस्टली का मतलब होता है ज़्यादातर, वो अलग वर्ड है। आई मिस द लास्ट बस विच आई यूजुअली कैच एंड आई हैव टू स्टे बैक एट द बस स्टॉप लास्ट नाइट। ना मोस्टली नहीं होगा राहुल, सही है, वॉज एडमायर्ड मोस्ट। मोस्टली का मतलब होता है ज्यादातर, वॉज एडमायर्ड मोस्ट, यहाँ पे मोस्ट एडवर्ब का काम कर रहा है, सही है, मतलब मोस्ट एडमायर्ड, सबसे ज्यादा इसी की को एडमायर किया गया। मोस्टली का मतलब होता है ज्यादातर, वो टाइम बताता है, टाइम, मोस्टली टाइम के सेंस में यूज करते हैं, मोस्टली आधा समय वो एब्सेंट ही रहता है। कभी उठा के बाहर करूंगी नवीन, कैच्ड वर्ड होता है कोई, कैच का पास्ट कैच्ड होता है, कैच का पास्ट कॉट होता है, कॉट, कैच्ड वर्ड कहां से लगा दिया? देखो, आई मिस द लास्ट बस, पास्ट है, पास्ट, मैंने लास्ट बस को मिस किया, ठीक है, कब मिस किया? लास्ट नाइट की बात हो रही है, ठीक है, मेरा बस मिस हो गया एंड मुझे बस स्टॉप पे ही रहना पड़ा, तो मैं पास्ट लिखूंगी, हैड टू स्टे। अब आप बोलोगे कि मैम आपने इसको पास्ट किया और इसको भी पास्ट किया, इसको पास्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक हैबिट बताई जा रही है, जो मैं यूजुअली, वो बस को मैं यूजुअली लेती थी, जो बस को मैं यूजुअली लिखा है, यूजुअली अक्सर लेती थी, तो ये तो एक हैबिट है, हैबिट को पास्ट नहीं करोगे, वो मैंने मिस कर दिया, तो मिस करना पास्ट नहीं है,
सॉरी मिस करना कोई हैबिट नहीं है, मिस करना पास्ट की हैबिट है, सॉरी मिस करना एक पास्ट की घटना है, और मुझे रात भर बस स्टॉप पे रहना पड़ा, वो भी किसी एक दिन की बात हो रही है ना, तो आप दोनों को पास्ट रखोगे, इसको पास मत करना, ये तो हैबिट है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट हैड होगा, हैड टू, क्योंकि लास्ट नाइट की बात हो रही है, लास्ट नाइट उसे बस स्टॉप पे रहना पड़ा, लास्ट नाइट उसने बस मिस किया, बट यूजुअली ये बस वो लेता था। नोबडी एल्स शुड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट एंड द लॉस, फुल स्टॉप है। आंसर बताइए। ये सब आप खुद फील करोगे, जितना ज़्यादा एरर की प्रैक्टिस साथ में करोगे ना, आप खुद फील करोगे, आपका बहुत इंप्रूवमेंट होगा। और मैं उस टाइप से आपको पढ़ाती भी नहीं हूँ ना कि फटाफट इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, मैं 20-30 क्वेश्चन ही करवाऊंगी, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर क्यों है ये। हाँ, पहले तो स्टूडेंट्स को इतना पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, ठीक है, V1 आता है, शुड होल्ड होना चाहिए, नो वन शुड होल्ड, तो एरर तो यहीं पे है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगर क्वेश्चन में आ गया मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है तो ओके, बेस फॉर्म आता है, ये ऑप्शन में आ गया। और दूसरा, चलो मैंने बी होल्ड को नहीं बदला, मैंने बी लगा के हेल्ड कर दिया, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सेंटेंस एक्टिव है और दूसरा सेंटेंस पैसिव है तो दोनों ग्रामेटिकली सही, बट ये सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए। नो वन शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, जिम्मेदार किसी और के द्वारा ठहराया जा रहा है ना, तो सेंटेंस शुड गो पैसिव, सो शुड बी हेल्ड लगा दोगे, शुड बी हेल्ड, शुड बी हेल्ड, शुड बी हेल्ड। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू, आंसर बताइए। आई एम 10 years old, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, अच्छा RIMC वाला, वो देहरादून वाला एग्जाम, देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन माई बैच हु आर एस्पिरेंट्स ऑफ दिस RIMC। हाँ, एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आता है, ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कैसे पता चला कि ये, व्हाट इज अ कंडीशनल सेंटेंस? कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। आफ्टर, जब आप रिटर्न हो गए ना, तभी मैं आपसे मिलने आऊंगी, तो ये कंडीशनल है। किस वर्ड से पता चला कंडीशनल? ये आफ्टर। और एक कंडीशनल में दो विल नहीं आएगा, कौन सा विल हटेगा? ये करेक्ट है जो कंडीशनल के साथ है, बिकॉज कंडीशनल यहाँ सिंपल प्रेजेंट ले। माई फादर हैज लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे। माई फादर हैज लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे, आंसर बताइए। दो आंसर आ सकता है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं करना है कि मैम लास्ट सैटरडे की बात हो रही है ना, तो आंसर ये है, ये भी देखना है कि एरर तो यहीं पे है, लेकिन सपोज आपके इंप्रूवमेंट में लेफ्ट वर्ड आ गया और हैड लेफ्ट आ गया, क्योंकि दोनों पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। आप क्या कर सकते हो ना, इसमें हैड लगा सकते हो लास्ट सैटरडे देख के। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर दोनों आ गया तो किसको चुना, मतलब चूज करना है, विच शुड बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन? अच्छा, कुछ हैड बोल रहे हैं, नो, आंसर इज दिस, हैड लेफ्ट होगा ही नहीं। क्यों? हम हैड लेफ्ट का मतलब है जा चुका था, दोनों पास्ट है। जब भी हम किसी एक्टिविटी पे ध्यान एम्फसाइज करते हैं ना, तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। और कई बार मैंने आपको बताया है, जब टाइम है, टाइम पे एम्फोसिस डाल रहे, हिज फादर हैज लेफ्ट, यहां तक रहता तो सेंटेंस करेक्ट होता, बट फादर कब लेफ्ट हुआ? लास्ट सैटरडे। कब गए? लास्ट सैटरडे। तो यहाँ पे टाइम पे एम्फोसिस डाला जा रहा है, और टाइम पे एम्फोसिस डाल रहे हैं तो हम सिंपल पास्ट डालते हैं, सिंपल पास्ट, सिंपल। यस आदित्य, वेरी गुड। हाँ, मैंने कितना टेंस सबसे बहुत ज्यादा पढ़ाया है, प्रेपोजिशन के बाद आपको सबसे ज्यादा वर्ब और टेंस ही पढ़ाया है। The judge asked the man if the bag he had lost contained 5,000 rupees. जज ने मैन से पूछा if the bag he had lost contained 5,000 rupees. फिर तो लेफ्ट ही नहीं होगा, लेफ्ट ही होगा। फिर तो में आंसर थोड़ी देना है। जज ने पास्ट में पूछा, पास्ट में उसका बैग खोया है,
तो पास्ट में कंटेन्ड होगा, कंटेन, कंटेन, गुड। अच्छा, ये हैड लॉस्ट सही है, हैड लॉस्ट भी तो पास्ट है, मैं इसमें लॉस्ट भी लगा सकती हूँ। जज ने पूछा इफ द बैग ही हैड लॉस्ट कंटेन्ड 5000, यहाँ हैड लॉस्ट सही है, मैं लॉस्ट भी लगा सकती हूँ। नो एरर है, आई थिंक। एग्जाम में आंसर ऐसे ही करोगे, आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक, सही है। यस, पहले तो उसका बैग खोया ना, ठीक है, जो काम पहले हो चुका था ना, क्या आपका बैग जो खो चुका था उसमें जज ने पूछा तो बाद में ना, पूछा तो बाद में। यस, जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट। ना रुपीज सही है। अब देखो कहाँ कहाँ कंफ्यूजन है। कंटेन्ड 5000 रुपीज सही है, रुपीज नाउन है, रुपीज नाउन है, नाउन का प्लूरल बनता है, और ये 5000 एडजेक्टिव है, सही है। अगर ऐसा रहता ना, अगर ऐसा रहता, देखो 5000 रुपीज नोट, तब यहाँ तो रुपीज नाउन है, नाउन का तो प्लूरल बनता है। 5000 रुपीज नोट, 5000 रुपये की एक नोट, नोट यहाँ नोट नाउन है, और ये पूरा एडजेक्टिव है। कितना? 5000 रुपीज, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल तो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का बनता है। द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड। अच्छा, मुझे डिफरेंस बताओ पहले, एक मिनट, बिफोर आई मूव टू दिस क्वेश्चन। पूछना होगा आपसे, द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड, कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है बताओ, और द मिनिस्ट्री, उसके बाद हम मीनिंग करेंगे, मीनिंग बाद में, पहले ग्रामेटिकल डिफरेंस देखना है। द मिनिस्ट्री हैज कंसिडर्ड। पहले मुझे बताइए कि पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव? एक्टिव है कि पैसिव है पहला वाला? अभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं खुलेगा, अभी ऑनलाइन में ही काम चलाना है। पहला वाला पैसिव है। द मिनिस्ट्री इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो ये सेंटेंस पैसिव है। बट कभी कभी इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म भी आता है, सेंटेंस एक्टिव भी रहता है, प्रोवाइडेड कि वहाँ का जो V3 है वो एडजेक्टिव का काम करे, ठीक है। और द मिनिस्ट्री हैज कंसिडर्ड, ये एक्टिव है। और यहाँ पे देखो, और ये सब भी छोड़ दो, मीनिंग देखो, द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड, वॉज कंसिडर्ड मतलब मिनिस्ट्री को कंसिडर किया गया था किसी और के द्वारा। यहाँ मिनिस्ट्री ने कोई काम नहीं किया, किसी और ने उसको कंसिडर किया, तो यहाँ मिनिस्ट्री ने कोई काम नहीं किया, इनएक्टिव है, तो सेंटेंस पैसिव हो गया। बट यहाँ मिनिस्ट्री हैज कंसिडर्ड, मिनिस्ट्री कंसिडर कर चुका है, इसका मतलब सोचने का काम मिनिस्ट्री ने किया ना, कुछ तो काम किया, एक्टिव है, एक्टिव, एक्टिव। ओके, गुड, धीरे धीरे सब स्मार्ट होते जा रहे हो सब। हाँ, तो सेंटेंस बताओ, सेंटेंस का मीनिंग देखो। मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स, इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? एक्टिव जाना चाहिए। या तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, द मिनिस्ट्री हैज कंसिडर्ड, मिनिस्ट्री बहुत सारे प्रपोजल कंसिडर कर चुका है। या तो आप पास्ट में रखना चाहते हो, द मिनिस्ट्री कंसिडर्ड, वॉज हटा दो, वॉज हटा दो, वॉज हटा दो। लेकिन प्रेफरेबल कौन सा है? अगर दोनों आ गया किसको चुनोगे? हैज कंसिडर्ड भी कर सकते हो या हैड भी कर सकते हो, इसको चुनोगे क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, तो पास्ट ही रहने दो उसको। पास्ट ही रहने दो, पास्ट रहना। हैज कंसिडर्ड में तो प्रेजेंट चला गया, और हैड कंसिडर्ड भी नहीं करोगे, कर चुका था नहीं, मिनिस्ट्री ने बहुत सारा प्रपोजल कंसिडर किया। ही स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल बिजनेस 2 years ago, 2 साल पहले उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। यहाँ टाइम पे एम्फेसिस डाला जा रहा है, और जब भी टाइम पे एम्फेसिस डाला जाए तो सिंपल पास्ट तो होगा, ये तो करेक्ट है, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक है। टाइम पे एम्फेसिस डाला जा रहा है। गुड मॉर्निंग आशीष। मैथ्स भी पढ़ाते हो, जल्दी स्टार्ट करूँ। ही स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल बिजनेस, 2 साल पहले
बट इट ग्रीव वेरी फास्ट। छोटा बिजनेस स्टार्ट किया बट बहुत जल्दी ग्रो कर गया। पास्ट टेंस की बात हो रही। बिकॉज क्यों ग्रो किया? बिकॉज एट दैट टाइम द कंट्री वॉज एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस्ड नहीं होगा, एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, एक्सपीरियंस तो कर चुका है, बट वहां पे बात हो रही है कि उस समय कंट्री बहुत बूम पीरियड से गुजर रहा था, बूम कर रहा था। Most children like to take rest in the afternoon. After they returned, most children liked to take rest in the afternoon after they returned from school. Past, बच्चों को आफ्टरनून में रेस्ट करना पसंद था जब वो स्कूल से लौटते थे। बट माई सन सीम्स टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आंसर बताइए। माई सन ना, सीम्स टू हैड कहां से होगा? सीम्स टू हैव होगा। टू के बाद कभी हैड लगाओगे? गलत है, टू के बाद हैव होगा। ये इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव का टेंस से कोई लेना देना है ही नहीं। इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है, किसी भी टेंस में यूज कर दोगे। आंसर यहाँ पे माई सन सीम्ड, सीम्ड इन्फिनिटिव के साथ छेड़छाड़ नहीं, सीम्ड, सीम्ड। टू हैव सही है, टू हैव सही है। I'll go for the swimming classes tomorrow if I have recovered from fever. अगर मैं फीवर से रिकवर कर जाता हूं, देखो यहाँ पे गलत है। I have recovered, I have recovered का मतलब है मैं रिकवर कर चुका हूं। ये परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट में काम हो चुका है, बट यहाँ काम नहीं हुआ है। इफ बोल रहा है अगर मैं रिकवर करता हूं तब मैं स्विमिंग क्लास के लिए जाऊंगा, क्योंकि इफ लगा है ना, इफ में काम हुआ नहीं है। अगर मैं कर जाता हूं तो क्या होगा? इफ कंडीशनल है, उसके साथ रिकवर आए, रिकवर, इफ आई रिकवर। ओके, एक्सपीरियंस यहाँ अलग सेंस में जा रहा है, ठीक है। यहाँ मत या आप बोलोगे ना कि मैम एक्सपीरियंस तो स्टेटिव वर्ब है, इसका आईएनजी नहीं होगा, बट यहाँ सही है। एक्सपीरियंस यहाँ पे मत सोचना ना कि कुछ एक्सपीरियंस इमोशन के सेंस में। एक्सपीरियंस का आईएनजी तब गलत होता है ना, ठीक है, जब वो वर्ब ऑफ परसेप्शन के सेंस में जाए, जब आप किसी इमोशन से गुजर रहे हो, बट यहाँ नहीं है। यहाँ तो एक प्रोसेस से कंट्री गुजर रहा है। ओके, ना ना, आई वुड रिकवर नहीं होगा, सही है। इफ आई वुड रिकवर नहीं है, इफ आई रिकवर प्रेजेंट होगा। लास्ट वाला है, ठीक है, दिस इज आई थिंक लास्ट, नहीं अभी भी है। The principal announced in the school assembly that the school fees will be hiked from the beginning of the next academic season. प्रिंसिपल ने अनाउंस किया। प्रिंसिपल ने अनाउंस कब किया? पास्ट में, कि स्कूल की फीस बढ़ा दी जाएगी। पैसिव में जाएगा, विल बी हाइक, पैसिव ही रहेगा क्योंकि फीस बढ़ा, अपने आप नहीं बढ़ेगा ना, स्कूल के द्वारा बढ़ाई जाएगी। हाँ, सेंटेंस गोज इन पास्ट टेंस, तो विल नहीं होगा, वुड होगा। स्मार्ट सारा है, बहुत ज़्यादा एरर करवाया है। पेड वाले बैचेस में भी, यूट्यूब पे भी बच्चों को बोला, इतना आपने एरर किया है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों तरफ से किया। अब आपके साथ क्या हो रहा है? अब आपके साथ क्या हो रहा है? CHSL में भी बोल रहा मैम आपने इतना क्लोज टेस्ट करवाया है कि कहीं ना कहीं एक क्लोज टेस्ट एग्जाम में आ जा रहा है। प्री में भी आया था क्लोज टेस्ट, CHSL में भी आ गया है, तो एरर का भी जाल बिछा दिया है कहीं ना कहीं। ठीक है, डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं आए, उस पैटर्न का क्वेश्चन आ जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अटेम्प्ट करते समय, छोटी छोटी गलतियों को नहीं करना। द टेररिस्ट डिड नॉट कन्फेस हिज क्राइम इवन टिल द वेरी एंड ऑफ हिज ट्रायल एंड सेड ही वाज इनोसेंट। न्यू बैच प्रतीक शुरू हो रहा है ना। अब देखो कल के वीडियो में, सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए हो, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको आप तक पहुंच जाए वो। कल एक वीडियो अपलोड हुआ था, 2 नवंबर से एक बैच शुरू हो रहा है, उसका मैंने सारा डिटेल बता दिया है, वहां पे आप देख लो। डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है ना, डिड नॉट कन्फेस, कन्फेस, क्योंकि डिड तो अपने आप में पास्ट है, फिर से पास्ट नहीं लगा। सेलिब्रेटिंग हिज 10 लॉन्ग ईयर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, द एक्टर अनाउंस्ड दैट ही वुड बी डूइंग अ न्यू शो ऑन टेलीविजन विच वुड बी डन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एरर यहीं पे है, एरर यहीं पे है क्योंकि एक्टर सिंगुलर है, ठीक है, एक्टर सिंगुलर है और एक्टर के साथ अनाउंस तो नहीं होगा ना, एक्टर सिंगुलर है तो अनाउंसेस होगा।
ग्रामेटिकली ऐसे भी रॉन्ग है, लेकिन अगर अनाउंसेस भी हो और अनाउंस्ड भी हो, अनाउंसेस मतलब प्रेजेंट टेंस, ऐसा नहीं है कि एक्टर हर दिन अनाउंस करता है, किसी एक खास घटना की बात हो रही है तो अनाउंस्ड करो, अनाउंस्ड। ओके चलो 27 तक करके ख़त्म करती हूँ। आई हैव माई क्लास अगेन। अ शार्प राइज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल has lead to an increase in the prices of all the commodities. लेड होगा, लेड होगा, लेड। हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो लीड V1 है, इसका V2 भी लेड और इसका ये भी लेड। ओके तो चलो लेट्स, आई वाज करेक्ट। लेट्स एंड द सेशन, वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। ओके सेशन को एंड किया जाए। आज तो लाइक्स बहुत कम किया है मुझे लग रहा है, 330 अभी वॉचिंग पे दिख रहा है, 288 लाइक्स है। आपके सपोर्ट की वजह से अभी हम 2-3 दिन में 5 लाख हम लोग कर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, ठीक है। अपने बूस्ट, अपने लाइक्स, चैनल वीडियोस को आप, हाँ जब सबसे पहले जो बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकॉन है प्रेस करो, वीडियो जब जब अपलोड होगा आप तक पहुंच जाएगा। लाइक शेयर करना सबके साथ, ठीक है। अब एंड किया जाए, एंड किया जाए। अनअकैडमी का नोटिफिकेशन नहीं भी आता है ना, बट पता है कि मैं अनअकैडमी पे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे अनअकैडमी यूट्यूब पे क्लास लेती हूँ। जैसे आपका क्लास खत्म हो गया, अभी 12:15 होने जा रहा है, अब 1 बजे से अनअकैडमी पे क्लास है, ठीक है। 1 बजे से 2 बजे तक अनअकैडमी पे क्लास है। आज का टॉपिक है दैट इज फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फ्री है, तो आप यहाँ भी आ सकते हो। अब आप यूट्यूब पे जाना, अनअकैडमी एसएससी एग्जाम्स है, अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्जाम्स, उस पे जाओगे ना तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। अभी मेरी क्लास है 1 से 2 फिक्स प्रेपोजिशन की, तो वहाँ भी कर सकते हो। यस यस, दिस इज फॉर सीईटी ऑल्सो। लाइव नहीं भी देख पाते हो ना, लाइव नहीं भी देख पाते हो, जो कुछ भी देखो, रिकॉर्डेड भी देखो, बट देखो और फायदा उठाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके फ्री है अनअकैडमी पे। जो मैं मंडे वेडनेसडे क्लास लेती हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, रोज 1 घंटे की क्लास, मतलब 3 दिन 1 घंटे की क्लास होती है, तो वो फ्री है आप, ओके उसमें जा सकते हो, जा सकते हो। और सैटरडे संडे भी आपका फ्री क्लासेस होता है। अभी तो सैटरडे संडे में मेंस के मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवा रही हूँ, लास्ट मॉक टेस्ट है, सैटरडे को मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। और पहले मुझे बताइए, ये जो चैंपियनशिप लीग वाला टेस्ट दिया था सबने, एसएससी चैंपियनशिप लीग टेस्ट जो था, जो अनअकैडमी ने की तरफ से था, और आई थिंक अमेजोन का कुछ वाउचर मिल रहा था। लुक, सीम, स्मेल के क्वालिफाई करता है मैम, क्या क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ना मोहित, उसको एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस कब से होगी? अभी तो ऑफलाइन शुरू नहीं होगी, इस साल तो नहीं होगी। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन। सेशंस अगर अच्छे लग रहे हैं लाइक कर देना, जब मैं बोलती हूँ ना तभी करते हो यार, ये तो बहुत गलत बात है भाई, ये तो बहुत गलत बात है। वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए अब नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं बोलूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी, सब बता दूंगी नेक्स्ट क्लास। चलो बाय बाय एवरीवन। उड़ीसा में ब्रांच है नहीं है। थैंक यू एवरीवन।